अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम लोग ग्रेड 9 की केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसी भी एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पोजीशन शेल या फिर सब शेल होती है, और सब शेल के अंदर हम बात करें तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जनरल एक डेफिनेशन है वो करेंगे, और उसके बाद हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं डेफिनेशन करता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus in a shell. Distribution of electron in shell and subshell. Shell or subshell in an atom. Is called electronic configuration. अब बेटा यहाँ पे पहले मैं शेल के वाले से आपको बताऊंगा कि शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, फिर हम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज इक्वल टू 2n²। किसी भी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो 2n² फार्मूला के अकॉर्डिंग होती है। हमें इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले n वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है। एक छोटा सा टेबल हम बनाते हैं बेटा, मैं ये शेल और यहां पे इनकी n वैल्यू मेंशन करूंगा। आपके पास शेल के L, M, N हो सकता है, OP ऑनवर्ड हो सकती है, और इनकी जो n वैल्यू है बेटा वो आप लोगों के पास क्या होगी? K शेल के लिए n वैल्यू 1 होगी, L के लिए 2 होगी, M के लिए 3 होगी, N के लिए 4 होगी, O के लिए 5, इस तरह से शेल की वैल्यू होगी। अब अगर आप इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K शेल, तो K शेल के लिए अगर हम फार्मूला लगाएं तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n² हो जाएगा बेटा। अब n की जगह पे क्या पुट करोगे? K शेल के लिए 1 पुट करोगे ना, तो 2 इंटू 1² 1² किसके बराबर होता है? 1² 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे एक छोटी सी बात जो मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, अक्सर बच्चों को इसमें n² का मतलब है n मल्टीप्लाई विद n। n² का क्या मतलब है? n मल्टीप्लाई विद n। अगर 1² है तो 1² का मतलब 1 मल्टीप्लाई विद 1। अगर 2² है तो 2² का क्या मतलब है? 2 मल्टीप्लाई विद 2। अगर 3² है तो उसका क्या मतलब है? 3 मल्टीप्लाई विद 3। 4² है तो उसका क्या मतलब है? 4 मल्टीप्लाई विद 4। ये बेसिक मैथमेटिक्स की बात है। तो बेटा आपके पास K शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अगर यहीं पे मैं बात करता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L शेल, तो L शेल के लिए आप जानते हैं जो n वैल्यू है बेटा वो क्या होती है? 2 होती है। इसके लिए जो n है वो क्या होता है? n इज इक्वल टू 2। तो फार्मूला क्या है? 2 इंटू 2n² फार्मूला है, तो यानी 2 इंटू 2² होगा, और 2² क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 4 जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो आप लोगों के पास L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब अगर यहीं पे हम M शेल की बात करें, M शेल, तो M शेल के लिए 2 इंटू, इसके लिए n वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 3 स्क्वायर,
तो 3 स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? 3 मल्टीप्लाई में 3 किसके बराबर आएगा? 9 के बराबर आएगा। तो 2 इंटू 9 आ जाएगा। तो 2 इंटू 9 किसके बराबर आता है? 18 के बराबर आता है। 9 किसके बराबर आता है? 18 के बराबर आता है। इसी तरह से अगर आप KLM n शेल की बात करते हैं तो n शेल में n वैल्यू जो स्मॉल n की वैल्यू है वो 4 है। तो 4 स्क्वायर किसके बराबर है? 16 के बराबर है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर है और 2 इंटू 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर आप लोगों के पास किसके बराबर होता है? 4 इंटू 2 इंटू 16। तो बेटा ये आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल थी। याद रखें आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और SLO में आपसे पूछा भी जा सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हाउ मेनी, ये कैलकुलेट भी हो सकता है। कैलकुलेशन अगर करनी हो तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K, L, M एंड N शेल। तो ये आप लोगों के सामने मैंने अटेम्प्ट कर लिया। किसी भी स्पेसिफिक शेल के बारे में कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L शेल भी हो सकता है, सिंपल M शेल भी हो सकता है। किसी भी शेल के बारे में आपसे कैलकुलेशन पूछी जा सकती है और आपने इस तरतीब से इसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा अब आप लोगों के पास ये न्यूक्लियस है। अगर ये एक एटम का क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ये K शेल है, इसके बाहर L शेल है, M शेल है, N शेल है, अब सो ऑन, यानी इस तरह से। तो अब K शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, L में 8, M में 18, N में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस तरतीब से एग्जिस्ट करते हैं। 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है एक्सप्लेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल। और अक्सर जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है वो किसी भी एटम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एटॉमिक नंबर देकर, और उसका जो सही तरीकाकार है वो क्या है, और एक ट्रिक के थ्रू भी हम लोग उस चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा अगर आपसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर 1 है सब शेल के अकॉर्डिंग, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1 इसके इलेक्ट्रॉनिक, ये सब शेल के साथ। अब अगर आप इसमें शेल देखें तो एक ही शेल है K शेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम की बात करें तो 1s2, इसमें हीलियम में K शेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करें तो 1s2 2s1, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बेरिलियम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 4 हैं 1s2 2s2, तो K शेल 1 वाला K शेल है 2 इलेक्ट्रॉन है और L में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। इसी तरह बोरोन है एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 2 और 1 3, यानी L में 2 + 1 यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी, ये भी L शेल है और ये भी L शेल है, तो इन दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में जमा होंगे और फिर आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होगी। लेकिन बेटा डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर समझना होगा जिसमें हम शेल और सब शेल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जब आप सब शेल को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे और शेल को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे,
और आप अप्पा प्रिंसिपल को डिटेल से सीखेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरतीब से मेंशन करेंगे। ये जस्ट आप लोगों के सामने जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन की है, ये बताने का ये मतलब था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सही तरीकाकार है वो तो ये है, लेकिन हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर कितने आते हैं और जो इसके साथ उसने डिफाइन किया उस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग शेल और सबशेल स्टडी करेंगे और उसके बाद अगेन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वो आप लोगों को उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मुकम्मल डिटेल जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।